कुछ इस तरह से हमारा ये स्टार्टर अंदर की ओर तीनों तार आपके जोड़े जाते हैं। मोटर की केबल कसनी है, जो आपकी 2 केबल होती हैं वो आपको एक इस पे कसनी है, एक इस पे कसनी है। हेलो साथियों, एक बार फिर से किसान इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 3 बटन वाले स्टार्टर का और 2 बटन वाले स्टार्टर का। तो देख लीजिए, हमारे पास ये बेंटेक्स एसके कंपनी के दोनों ही स्टार्टर हैं और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि कितने एचपी के मोटर पर ये स्टार्टर लगाए जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 बटन वाले स्टार्टर के बारे में आपको हम बताएंगे। तो देख लीजिए, ये हमारे पास 2 बटन वाला है। सबसे पहले अब हम इसी को खोलकर फुल डिटेल में आपको बताते हैं। तो इसको अब हम खोलने वाले हैं। देख लीजिए, ये यहाँ से खुलता है, इस तरह से ब्लेड से खोलें और इसको ऐसे ना नोचें इसके टेप को, ये डब्बा आपका फट सकता है। अगर अंदर कोई फॉल्ट निकलता है तो आपका रिप्लेस नहीं जाता है। तो इसको आराम से ब्लेड से खोलना है, उसके बाद में इसको इस तरह से ओपन कर लें। तो इसको अब हम देख लीजिए बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। ये हमारा स्टार्टर निकल आया। देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारा स्टार्टर दिख रहा है। और तो देख लीजिए, यहाँ पर एक ये स्टिकर लगा होता है और इस पर पूरी जानकारी स्टार्टर की लिखी होती है। तो देख लीजिए, बीडी मतलब 15 एचपी का है और ये 25 से 35 एम्पियर रिले वाला है। और ये देख लीजिए 20 एचपी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है 415 वोल्टेज एसी, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से रख लेना। अब इसको हम खोलकर आपको अंदर की जानकारी इसकी देते हैं कि अंदर किस तरह से दिखता है और आपको कहाँ पर एलटी लाइन जोड़नी होती है और कहाँ पर आपको मोटर के वायर जोड़ने होते हैं। और आपको फिर हम नीचे भी खोलकर ये दिखाएंगे कि ऑयल हमारा कितना रहता है और इसमें कितने बोतल तेल पड़ता है। तो इसके अंदर देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से कुछ हमारा ये स्टार्टर दिखता है। तो इसमें आपको कहाँ पर एलटी लाइन जोड़नी है और कहाँ पर मोटर के वायर, हमारे किसान भाई ये गलती कर देते हैं, कहीं इधर उधर कर देते हैं। तो आपको मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ जिससे आप आसानी से जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होता है A1 B1 C1। तो दोस्तों, और इधर इसके सामने आप जब नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिए होते हैं, लिखा होता है L1 L2 L3 मतलब लाइन। L1 मतलब खंबे से आने वाली लाइन, जो हमारी LT लाइन होती है वो हमारी इन पॉइंटों पर जोड़ी जाती है। 3 फेस होते हैं तो आपको ये तीनों पॉइंट पर एक एक वायर जोड़ देना होता है। और इसके जस्ट सामने आपको A1 B1 C1 पर आपको मोटर के वायर जोड़ने होते हैं। तो इस तरह से आप इस पर मोटर के वायर जोड़िए और इस पर LT लाइन के जोड़ लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों ये देख लीजिए, ये आपका हरा बटन होता है जो आपका स्टार मतलब होता है, मतलब स्टार्टिंग के लिए। इसको जब आप दबाते हैं तो आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है, पानी देने लगता है, मोटर वर्क करने लगती है। और बंद जब करना होता है तो आप ये लाल बटन को दबाते हैं। तो अगर ऐसे में आप ये हरी बटन दबाते हैं और आपका मोटर पानी नहीं देता है या कम दे रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, तो ऐसे में आपको LT लाइन जो आप ये यहाँ पर कसते हैं, आपको ये किनारे किनारे वाले वायर आपस में चेंज करने होते हैं। तो आइए अब आपको हम नीचे इसके ये ढक्कन भी खोलकर आपको दिखा दें। तो इसको भी अब हम खोल लेते हैं। तो साइड में देख लीजिए, ये पेंच लगे होते हैं दोनों ही साइड में। तो इसको हमने खोल लिया है। तो दोस्तों देख लीजिए, हमारा कुछ नीचे से इस तरह से दिखता है। और इसको आपको चालू करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें ऑयल भरना होता है। ऑयल आपका देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है। आपका इसमें 2 से 3 बोतल ऑयल पड़ता है। और आप जब ऑयल लाएँ तो ये स्टिकर वाला ही लें, ये ओरिजिनल होता है, बिना स्टिकर का ना लें। और आपको ऑयल कितना इसमें रखना है, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल लेवल। तो ये यहाँ पर कट लगा होता है, इतना ही आपको तेल इसमें रखना है। और इसको चालू करते समय स्टार्टर को देख लीजिए, ये हमारा एक ये नीचे चींट लगा होता है, तो ये आपको खोल लेना है। उसके बाद में इस तरह से आपको इसको बंद करके और इसको चालू कर देना है। और दोस्तों अब हम ये आपको बता दें कि इस पर कितने HP की मोटर आप चलाएं। तो दोस्तों इस पर आप 7.5 हार्स पावर की मोटर चलाएं। अगर आप इस पर 10 की मोटर चलाते हैं तो ये आपका स्टार्टर अच्छा वर्क नहीं करेगा, बहुत जल्द ही ख़राब हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी, क्योंकि ये 7.5 HP के लिए होता है। अब इसका हम मार्केट प्राइस आपको बता दें तो ये आपको मार्केट में 1900 रुपये से लगाकर 2000 रुपये का आपको ये मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा ये 2 बटन वाला स्टार्टर। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट ये 3 बटन वाले स्टार्टर के बारे में। ये डब्बा हमने खोल लिया है। इसको इस तरह से मैं ओपन कर स्टार्टर को बाहर की ओर निकाल देते हैं। तो
तो दोस्तों हमने ये स्टार्टर को बाहर की ओर निकाल लिया है। तो देख लीजिए, इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। देख लीजिए, ये लिखा है BS30 और उसके बाद में देख लीजिए 46 से 60 एम्पियर रिले, और ये 35 HP की मोटर तक चलाएगा, और इसमें 415 वोल्टेज AC चाहिए इसको। तो दोस्तों इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, ढक्कन ऊपर का खोल लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि इसमें कहाँ पर आपको LT लाइन जोड़नी है और कहाँ पर मोटर के वायर। तो दोस्तों हमने पेंच खोल लिए हैं, अब हम इस ढक्कन को ओपन करने वाले हैं। तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारा ये स्टार्टर अंदर की ओर दिखता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होता है दोस्तों, जहाँ पर आप मोटर की लाइन वगैरह कसते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा है A1 B1 C1, और इसके सामने जस्ट यहाँ पर देख लीजिए लिखा है A2 C2 B2, और इसके जस्ट बीच में जो ये लाइन आपकी होती है, और यहाँ पर देख लीजिए L1 L2 L3। तो दोस्तों ये हमारी LT लाइन होती है, जो हमारी ट्रांसफार्मर से आती है खंबे वाली लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर 3 फेस वो तीनों तार आपके जोड़े जाते हैं, इन पे आप जोड़ लीजिए। और इसमें आपको कोई कलर वाइज नहीं होता है कि आपको कलर कहीं पे भी आप जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है आप लाल पीला नीला इस पर जोड़ेंगे, आप इसमें सीरियल से जोड़ सकते हैं। कलर वाइज आपको मोटरों में देखना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इस पे आपको मोटर की केबल कसनी है। जो आपकी 2 केबल होती हैं वो आपको एक इस पे कसनी है, एक इस पे कसनी है, और इसका हम कसने का तरीका भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप कसते हैं लाल पीला नीला, और यहाँ पर इसके जस्ट सामने जब कसते हैं तो आपको ये ध्यान देना होता है कि आप जैसे लाल कसते हैं तो इसके सामने लाल ना हो, और यहाँ पर अगर आप पीला कसते हैं वायर तो इसके सामने पीला ना हो। तो इसी तरह से आपको ये कस लेने हैं, लाल पीला पीला नीला नीला लाल, इस तरह से आपको कसने होते हैं क्रॉस वाइज। अगर आप सामने सामने लाल लाल कस देते हैं तो आप जैसे इसकी बटन दबाएंगे, ये जैसे मोटर को स्टार्ट करेंगे तो आपका ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और स्टार्टर में आग लग सकती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, और बहुत सावधानी से इसको आपको कनेक्शन करके चेक कर लेना है कि कलर वाइज सामने तो नहीं है। और ये तो हो गया दोस्तों हमारा ऊपर का जो हमने बताया। अब आपको हम नीचे का ये ढक्कन खोल के आपको दिखा देते हैं कि दोस्तों ये कितने HP की मोटर चलाएगा और इसमें कितना ऑयल डाला जाता है। अब हम इसको भी नीचे ओपन कर लेते हैं, और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। तो इसको हमने खोल लिया है दोस्तों, ये एक ऑयल स्टार्टर होता है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से हमारा ये नीचे का साइड दिखता है। ये 3 कॉन्टेक्टर वाला होता है, जिसको ट्रॉली भी बोलते हैं, ये 3 ट्रॉली वाला होता है। और ये कुछ बॉक्स हमारा इस तरह से दिखता है जिसमें हमारा ऑयल डाला जाता है। तो देख लीजिए ये हमारा 900 ml वाला होता है ऑयल, जो कि इसमें 5 बोतल ऑयल आपको डालना होता है। तो इसको अब हम साइड में रख लेते हैं इस तरह से, और देख लीजिए इसमें जब आप ऑयल डालते हैं और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये ऑयल लेवल लिखा होता है। तो यहाँ पर तक आपको ऑयल रखना है, ये कट लगा होता है, आपको यहाँ तक ऑयल इसका रखना है। और इसको चालू करने से पहले दोस्तों जब इसमें आप तेल डालते हैं तो इसकी ये ट्रालियों को आपको खोलना होता है। ये धागे लगे हुए हैं, इनको आपको खोल देना है और इसमें डाल देना है, ताकि ये तेल में ट्राली आपकी डूबी रहे। और तेल आपका कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी ये पत्ती ख़राब हो जाएंगी और अच्छा वर्क मोटर को नहीं करा पाएंगी। और अब हम आपको बता देते हैं कि ये कितने HP तक मोटर आपकी चलाएगा। तो दोस्तों ये आपका स्टार्टर 35 HP की मोटर तक आपका चलाएगा। तो दोस्तों बात करें इसकी कीमत की, तो ये आपको 3400-3500 रुपये में मिल जाता है। और दोस्तों इसमें ऑटो स्विच किस तरह लगाया जाता है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह की और वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।